जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अर्थात हे मानव, मौत की थपेड़ा में, मौत की तमाचा में बड़े बड़े राजा भी जमीन में सड़ गए, पानी में बह गए, अग्नि में जल गए। दुनिया में सबसे बड़ा राजा कौन हुआ था जानते हैं? दो राजा का नाम आता है। एक का नाम आता है बादशाह सिकंदर, एक का नाम आता है रावण। कहा जाता है कि रावण काल को भी बांध करके खुट्टा में रखा था, लेकिन जब समय उल्टा हुआ तो रावण को भी मौत की नींद में सोना पड़ा। बादशाह सिकंदर समूचा विश्व को जीत लिया था, सब कोई उससे डरते थे। सुनते हैं कि जब मौत आया तो सिपाही ने चाबी हाथ में दे दिया, समूचा देश का चाबी उसके हाथ में था। चाबी दे दिए और सिकंदर ने कहा सिपाही से, दुनिया के लोगों में शिक्षा कॉपी कलम में लिख देना कि सिकंदर पूरा दुनिया को जीता था और चाबी लिया था, चाबी भी साथ में नहीं गया, खाली हाथ सिकंदर आया था दुनिया में और खाली हाथ ही चले गए। शायर कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए के घर में आप लोग भी ठहरे होंगे कभी, या किराए का घर में नहीं ठहरे होंगे तो धर्मशाला में तो जरूर रहे होंगे, प्लेटफार्म पर तो जरूर रहे होंगे। प्लेटफार्म पर एक रात, 2 घंटा, 4 घंटा, लेकिन जब गाड़ी आती है तो तुरंत गाड़ी पकड़ करके आप रफा दफा हो जाते हैं। उसी प्रकार आपका जीवन चक्र है। जब मौत रूपी गाड़ी आएगी तो शरीर रूपी काया को छोड़ करके आपको जाना पड़ता है। जिंदगी एक किराए का घर है, यह शरीर किराए पर मिला है। एक नौकरानी रहती है एक सेठ के यहां। नौकरानी का काम है सेठ की घर में पोछा लगाना, बर्तन धो देना, चौका लगा देना, चाय बना के पिला देना, कपड़ा खींच देना, सेठ की बाल बच्चे को सारा क्रियाक्रम कराना। जितना काम मां करती है बच्चा के लिए, उतना काम नौकरानी कर रही थी उस घर में। सेठ का बच्चा जब जवान हो जाता है, बढ़ गया, सब काम सेठ का बच्चा अपने से करने लगा, तो सेठ जी कहते हैं नौकरानी तुम्हारा अब यहां कोई काम नहीं है हमारे यहां। कहा क्या करे तब मालिक? कहा अपने घर जाओ, तुम्हारा जो वेतन होता है वेतन लो या अपना बैग थैला लो या अपना घर जाओ नापो। वेतन लिया, बैग थैला लिया, चल दी सीधे पूरब की तरफ, दमगढ़ा के साइड घर था। एक बार भी से नौकरानी उधर से उलट करके सेठ की भवन की तरफ नहीं देखती है कि जिस भवन में हम आधा जीवन बिता दिया, आज उसी भवन से मालिक निकाल दिया। क्यों नहीं उलट करके देखती है? क्योंकि नौकरानी जानती थी कि हम इस घर में कितनों काम करेंगे, भवन मेरा नहीं है, भवन सेठ का है, एक दिन सेठ हमको यहां से निकाल देगा। भीतर से वो जानती थी, इसलिए कोई मोह नहीं था भवन के प्रति, केवल फर्ज निभा रही थी। उसी प्रकार आपको यह बुझना है, कितनों हिफाजत कीजिए शरीर के लिए, एक दिन शरीर रूपी किराए को त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों मोह करते हैं, क्यों डरते हैं मरने से? शरीर धारण किए तो डरे नहीं है, छोड़ रहे हैं तो क्यों डरते हैं? ये तो कायर का काम है। जितना आनंद खुशी के साथ शरीर को धारण किए थे, उतनी ही खुशी के साथ शरीर त्याग कीजिए, लेकिन बढ़िया बढ़िया कर्म कर लीजिए इसी बीच में, ताकि लोग आपको बंदरीय दृष्टि से बुझे, निंदनीय दृष्टि से नहीं बुझे। एक बिगाड़ू काका था, समाज में जो उसको सम्मान नहीं देता था ना, अब कोई पूछ पाछ यदि नहीं करे तो उसका काम वो बिगाड़ देते थे।
उसका नाम रख दिया टोला में लोग बिगाड़ू काका, बिगाड़ू काका। वो बिगाड़ देते थे काम को। बिगाड़ू काका बीमार पड़ गए तो 6 महीना समाज में न चला फिरा, अपना ही द्वार देही पर उसका सेवा करते थे परिवार के लोग। वो भी तंग रहते थे, परिवार में भी चलते रहते थे बिगाड़ू। पुतों में फ्रिक्शन डालते थे, बेटा में फ्रिक्शन, अपना पत्नी से भी फ्रिक्शन। बिगाड़ने वाला आदमी केवल समाज को नहीं बिगाड़ता है, अपना घरों परिवार के उजाड़ के छोड़ देता है। उसका ये स्वभाव है। आपने सुना होगा डेनिया को कहीं नहीं मिले तो घरे में खाती है। बात तो बिल्कुल झूठा है, बात तो बिल्कुल महा झूठा है। न डेनिया होता है, न डेनिया किसी को खाती है, न खाता है, न परिवार में, न समाज में। ये कबीर विचार कर रहे हैं। तो वो बिगाड़ू जी जो थे 6 महीना से किसी का काम नहीं भंगता था, समाज शांत था, समाज स्थिर हो गया था, सब आनंदित हो गया था, सब चैन की सांस ले रहा था। किसी तरह से ठीक हो गया। जब ठीक हो गया, देह में ताकत आया तो सुबह सुबह लेटरिंग जा रहे थे। एक आदमी का बेटा का ब्याह फाइनल हो गया था, कुटुंब सब रोड पर टहल रहा था। बिगाड़ू काका जा रहे थे। बिगाड़ू काका जब उस कुटुंब के पास गए तो बिगाड़ू काका कहते हैं, रे हरिया, रे हरिया, रे हरिया। हरिया दौड़ के लेकर के, रे कौन बेटा का कुटमिति कर ली जरा मिर्गी लागे हो रे। आप कुटुंब सब जो ये बात सुन लिया ना तो 6 लाख में कार गछा था, 2 लाख टका 8 आना सोना सब फेल हो गया एक के शब्द में। कल के हो काका जते जा रहा जाने कथी सब बात बोल, कौन बेटा का हमर कहिया मिर्गी धरे रहे जे तू बोल है। काम भंगठा दे के फाइनल हो गया था, काम भंगठ गया। तो काम को भंगठाने वाला आदमी भी समाज में है, लेकिन याद रखिए जो सत्य पर रहता है उसका वह थोड़ा परेशान होता है, लेकिन विजय उसी का होता है जो सत्य पर है। बिगाड़ू का सब कुछ बिगड़ जाता है अपने आप। रावण को 1.25 लाख नाती था, 1 लाख पोता था, लेकिन सब उजड़ न गया। रावण राम को उजाड़ना चाहते थे, लेकिन रावण का कुल खानदान विनाश हो गया। रहा न कोवल कुल में रोवन हारा। क्यों? क्योंकि रावण दूसरों को मिटाना चाहते थे, रावण दूसरों को उजाड़ना चाहते थे, रावण का सब कुछ उजड़ गया। तो कर्म जैसा कीजिएगा वैसे पनिशमेंट आपके सामने में आएगा, फल वैसा ही आएगा। खेत में लगाए हैं धान मिलेगा गेहूं, खेत में लगाए हैं आम का पौधा मिलेगा बबूल, मिलेगा कटहर। आप इस हाथ से जो कर्तव्य किए हैं वही प्लेसमेंट आपके जीवन में आता है। तो बिगाड़ू काका वो तो काम भंगठैया दिया, फिर बीमार पड़ गया 2 दिन के बाद। पूरे समाज के लोगों को बैठकी किया, कहा हम बहुत सताए हैं तुम लोग को, बहुत पाप किए हैं, क्षमा कर दो नहीं तो हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। सब क्षमा कर दिया। बिगाड़ू काका लीव जो गया ना, विनम्र जो हो गए, रोने जो लगे, सब रोने लगे। टोला समाज कहा चाचा जी क्षमा कर दिए, बड़े पापा क्षमा कर दिए, आपको कोनो गलत आपसे नहीं हुआ है। सबने प्रोत्साहन भरोसा दिया, कहा ठीक है आप बढ़िया से सेवा करेगा, आप टोला का त्याग कीजिए। कहा देखो सब तो क्षमा कर दिया, लेकिन एक बात तुम लोग सब मिलकर कर देना, हम मर जाएंगे ना तो हमारा मुंह में बांस का किल्ला घुसा देना, ये काम करना होगा। और समुच्चा गांव घुमाना मेरा शरीर को, जो न चिन्हेगा तो कहना ये बिगाड़ू आदमी था, समाज में बहुत पाप किया था, इसलिए मुंह में किल्ला धांसे हैं। अब वही हुआ, जब बिगाड़ू मर गए तो सब आदमी मिलकर कहा जैसा कहा था वैसा करो। बांस का काट के लाया, बढ़िया पकड़ का बांस का किल्ला बनाया, मुंह में घुसा दिया, टेलारी पर रख दिया लाश को। सब आदमी टोला टट्टी का कर कुटुंब चढ़ा, कोई पीछे से गीत भजन गाते जा रहा है, और वही देख करके दरोगा जी जा रहे थे।
दरोगा देखा लाश, लाश में मुंह बांस का किल्ला धंसा हुआ। कहा रे तुम लोग इसको मर्डर किए हो, मुंह में बांस का किल्ला है, सबको अरेस्ट करो। सबको अरेस्ट करके और पूर्णिया जेल में भेज दिया। अब पूर्णिया जेल में सबको भेज दिया। हवा खा रहा है, घी खिचड़ी खा रहा है। सब कहते हैं हो काका मरल मरल तक काम भंगठेबे कर लो, जिंदा जी काम भंगठेबे कर लो, मरियो के सबके भंगठा चल गया, मरलो पर सबके जेल में ढुकइए छोड़। तो ऐसा कर्म आप समाज में न करें कि वो निंदनीय हो जाए। आप इतना बढ़िया कर्म कीजिए, जैसे गुलाब फूल कहीं पर फेंक दीजिए तो सुगंधी देगा, उसी प्रकार आप कहीं भी रहिएगा आपके जीवन से सुगंधी निकलेगा। देखिए ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो मैंने कहा जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। विद्यार्थी लोग किराए का कोठरी लेते हैं 8 दिन के लिए, परीक्षा देना है फिर निकल जाना है। यह 8 दिन रहता है। जैसे 9वां दिन सुबह में रूम मालिक आता है, कहता है तुम्हारा काम पूरा हो गया, गठरी लो और टका दो, जल्दी निकलो। उसी प्रकार ये शरीर है, जीवन है, समय आते ही आपको निकलना पड़ेगा। मौत तो होगी, मर तो जाइएगा, लेकिन दुनिया में कुछ छापा छोड़ के जाइए, कुछ दे के जाइए। इसी को कहते हैं सच्चा मृत्यु, इसी को कहते हैं अच्छा मृत्यु, इसी को कहते हैं जीने की कला। ऐसा जीवन न जिए किसी के बेटे का हत्या कर दिए, किसी के बेटी का साथ बलात्कार किए हैं, किसी का 10 एकड़ जमीन बेईमानी कर लिए, किसी को जिंदगी भर परेशान किए हैं। यह कर्म मनुष्य का नहीं है। यह कर्म पशु पक्षी कीड़ा कृमिट नहीं करते हैं, तो आप मनुष्य होकर के क्यों करते हैं? जो करते हैं तो सत्संग में बैठिए, संत महात्मा से ज्ञान लीजिए और धीरे धीरे गलत कर्म का त्याग कीजिए। अंगुली माल से, जैसे अंगुली माल एक अच्छा महात्मा बन गया, जैसे रत्नाकर बहुत बड़ा कसाई हत्यारा था, एक अच्छा महात्मा बन गए, उसी प्रकार आप अंगुलीमाल से महात्मा बनिए, रत्नाकर से महात्मा बनिए। यदि आपका जीवन अंगुलीमाल का है तब, यदि आपका जीवन रत्नाकर का है तब, यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो आप तो कबीर साहब के पुत्र हो गए, बाबा मीही के पुत्र हो गए। बनो संत संतान। यदि संत का संतान होकर के बढ़िया कर्म कर रहे हैं तो इससे अच्छा क्या जीवन होगा भैया। मैंने कहा जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा। शाम होता है तो सुबह होता है, सुबह होता है तो शाम होता है। उसी प्रकार ये जीवन लीला जो चल रहा है यह सुबह है, मृत्यु की थपेड़ा लगा तो शाम हो गया, अंधकार हो गया। यहां कभी कहते हैं शाम के बाद होता सवेरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा। अब पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा। फूल का मतलब किसी का बेटा पढ़ लिख करके डीएम बन गया तो फूल पर चल रहा है ना। कोई देश का राष्ट्रपति बन गया, देखिए अभी मुर्मू जी संथाल जात में, एसटी में, जिसको आप लोग छोटा जाति मानते हैं। यह संसार में कोई छोटा बड़ा जाति नहीं होता है। जाति तो कुत्ता में होता है, बिल्ली में होता है। बिल्ली की अलग जाति, कुत्ता की अलग जाति, इंसान की कोई जाति नहीं। हिंदू मुस्लिम आप बनाए हैं, सिख यहूदी आप बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आप बनाए हैं, जादव जी, पासवान जी, ततमा जी, धरखाड़ जी, ये सब आपने बनाया है। किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी देवी देवता ने नहीं बनाया, किसी महापुरुष ने नहीं बनाया। ये सब इंसान बनाए हैं। ये संप्रदाय की दीवार, पंथ का दीवार, जातिवाद का दीवार इंसान बनाया है।
लेकिन कबीर विचार सबको हटाते हुए कबीर साहब कहते हैं मानवतावादी बन जाओ, इंसानवादी बन जाओ, इसमें अच्छा जीवन हो जाता है, इसमें जीवन आपका प्रशस्त हो जाता है, आज इसमें आपका जीवन उज्जवल हो जाता है, आपका जीवन पुरस्कृत हो जाता है। वह मार्ग क्या है? तो मानवता का मार्ग। पांव फूलों पर रखने से पहले तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा। कांटों पर चलिए। जो दिन रात मेहनत करते हैं तो अगहन में राजा वही न बनते हैं। 500 क्विंटल का धान उसके दरवाजे पर है, इसका मतलब भादो कादो में मेहनत किए हैं वो आदमी। फैक्ट्री में जो परिश्रम किया है आज वो 75,000 टका महीना उठा रहा है। तो पहले मेहनत कर रहे हैं, कांटा चले हैं ना, तब ना 75,000 टका महीना उठ रहा है उसको। कोई कलेक्टर बन गया, कोई एसपी बन गया, वह मेहनत किया है, पहले कांटे पर चला है, आज वह प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, एमपी बन गए। कोई सदगुरु की पोस्ट पर चले गए तो धीरे धीरे साधना किया है, साधना में सफल हो गया तो आज सदगुरु हो गए, पूरे संसार का गुरु हो गए, जगत गुरु हो गए, सबके गुरु हो गए। आज उसकी पूजा हो रही है। पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा। दूसरा कड़ी में कहते हैं कवि, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूबी अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। बूढ़ा बूढ़ी से पूछिए जवानी कहां गई? अब कई बज के कई मिनट पर आपका जवानी गया है, बोल दीजिए कोई आदमी, किसी को पता है साहब? ये देखिए हमारे आगे में एक साहब बैठे हैं, लगभग 65-70 की उम्र में है, फिर भी चेहरा पर कितना बढ़िया ग्लेजिंग है, कितना खूबसूरत है। और जवान में कितना खूबसूरत होंगे। जिस दिन ब्याह करने गए होंगे उस दिन 100 सहेली मौर हटा करके निहारते होंगे, विचार कीजिएगा। अब वो जवानी वाला चेहरा कहां चला गया? पूछिए साहब को कई बजे कई मिनट में कौन दिन गया है, पता है? किसी को पता नहीं है। बुढ़ापा आ गया। कहने का भाव है ये जवानी है 2 दिन का सपना, जवानी का कोई अहंकार मत करो। जैसे पानी की बुलबुला है उसी तरह से जवानी आपका चला जाएगा। 15 बेर पेट झड़ेगा, जवानी खिसक जाएगी, हैं? 15 बेर उल्टी होगा, तुरंते जवानी से बूढ़ा बन जाइएगा। कहां चला गया बल? बूढ़ा हो जाइएगा, जवानी कहां चली गई? वह बल कहां चला गया? वह पराक्रम कहां चला गया? वो स्मरण कहां चला गया? वो ताकत कहां चला गया? ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। महबूब का मतलब आध्यात्मिक अर्थ। जवानी में ही तुम सत्संग रूपी महबूब को ढूंढ लो, साधना रूपी महबूब को ढूंढ लो, राम रूपी महबूब को ढूंढ लो और भजन करो, साधना करो, गुरु की सेवा करो, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा जवानी में होगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता यही है, या तो कब्र बनेगी जमीन पे या तो चिताओं में जलना पड़ेगा। संसार में जितने भी जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं सब मिट्टी से बना है। ये मनुष्य का शरीर भी मिट्टी का है। इसको बार बार काहे निहारते हैं? हमार आंख बढ़िया लाए छे तो आंख बढ़िया नहीं छो, हमार नाक बढ़िया छे तो हर नाक चिपल छो, हमार कान खड़ा छे तो कान बुचरा सन लागे छो। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सदगुरु कहते हैं ढेर मिट्टी का हर आदमी है। संसार में जितने भी मानव दिखाई पड़ते हैं सब मिट्टी का है। चावल मिट्टी का है, गेहूं मिट्टी का है, मकई मिट्टी का है, बांस मिट्टी का है, बड़े बड़े इमारत मिट्टी से बने हैं। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य का शरीर मिट्टी का है, मनुष्य मर गया तो मिट्टी में चला गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गया। इस माटी के पुतला पर इतना अहंकार करते हैं, विचार कीजिए। संत महात्मा कहते हैं
या तो कब्र बनेगी जमीन पे या चिताओं में जलना पड़ेगा। अरे भैया, जिस दिन आपके शरीर को जलावन की अंदर में घुसा देगा, ये अपना ही बेटा मुंह में आग लगा देगा। जिस ठोर पर तुम लिपस्टिक पोतती थी, जिस चेहरा पर इतना स्नो पाउडर लगाती थी, फेरन लवली लगाती थी, वही चेहरा पर पहले आग रखेगा, पहले मूड़ी जलेगा, तब कुछ हो जलेगा। विचार कीजिएगा, या तो कब्र बनेगी जमीन पे या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये तकब्बर, ये जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये समा शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जो सूरज 12 बजे दिन में चढ़ता है तो वो हीट मारता है, वो गर्मी मारता है, और जब सूरज धीरे धीरे ढल जाता है तो गर्मी घट गई, आ गई शीतलता। उसी प्रकार आपका जीवन है, यौवन है, धन है, जवानी है, धीरे धीरे हीट चली जाएगी और धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएंगे और एक दिन मृत्यु की सैया पर सो जाते हैं। इसलिए कभी कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।